आइए, राजस्थान के संबंध में हमारे सामने एक न्यूज़ आई है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और वो न्यूज़ ये है कि एक शब्द होता है सकल जिला घरेलू उत्पाद। सकल जिला घरेलू उत्पाद, ठीक है। और एक होता है प्रति व्यक्ति आय। एक प्रति व्यक्ति आय होता है ये जो दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, दोनों बातें ये राजस्थान के संबंध में है। राजस्थान के संबंध में है ये। समझ में आई बात सारी? बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब इसको हम देखते हैं, इसके भी आगे दो प्रारूप होते हैं। एक होता है स्थिर कीमतों पर और एक होता है चालू कीमतों पर या प्रचलित कीमतों पर। उस आधार पर फिर अलग चीजें हमारे सामने आती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्थिर कीमतों पर। हमने जो आधार वर्ष ले रखा होता है 2011-12, उस आधार पर हम इसको देखते हैं। यहां भी क्या है, एक पोर्शन सेम यही होता है स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों के लिए जो हमारा वर्ष है 2011-12 है। यदि हम नेशनल लेवल पर देखें तो मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि विश्वनाथ गोलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो कि भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के संबंध में जो आधार वर्ष है उसको 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर देगा। कब करेगा? फरवरी 2026 में। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंडिया जीके के अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप सारी चीज़ें। और दूसरा जो होता है वो होता है चालू या प्रचलित कीमतों पर। चालू या प्रचलित कीमतों पर। चालू या प्रचलित कीमतों पर। चालू या प्रचलित कीमतों। क्या मेरी बात आप समझ चुके हो ये? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, जीडीपी, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुने। इसको हम ऐसे बोलते हैं ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर जीडीपी की झलक मिलेगी, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय तो आप जानते ही हो, पर कैपिटा इनकम, ये तो आप समझते ही हो सारी चीजें। जीडीपी की झलक आपको इसके अंदर मिलेगी। जीडीपी क्या होता है? ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है ना। ओवरऑल प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होता है वो। इस संबंध में यदि हम स्थिर कीमतों पर देखें तो जयपुर पहले नंबर पर है। स्थिर कीमतों के संबंध में देखें तो जयपुर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है अलवर।
और तीसरे नंबर पर है जोधपुर। तो स्थिर कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? जयपुर। समझ में आ गई बात सारे? ठीक है ना। अब चालू या प्रचलित कीमतें होती है, ये तो क्या होती है, ये 2023-24 का बता रहा है आपको, पहले वाला, समझे ना, 2023-24 उस संबंध में ये बात कर रहा है। तो चालू या प्रचलित कीमतों पर यदि हम देखें तो इसमें जो पहले नंबर पर जिला है, लिख दीजिए, पहले नंबर पर है इसके अंदर जयपुर। अलवर, जोधपुर। अब आप देख लीजिए तीनों क्या हो गए? सेम। ये प्रचलित कीमतों पर है, ये समझ में आई बात सारी? और सकल जिला घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर भी सेम है, ये क्लियर होगी? अब देखिए, जो आप ये देख रहे हो, ये वाला एक सन याद रखना है आपने, जानकारी के लिए बता दूं, ये 2023-24 का है। ये समझ में आई बात सारी? भाई करंट ईयर कौन सा देख रहे हो आप? 2023-24। और ये कौन सा है? ये भी 2023-24। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। ये आंकड़े हैं थोड़े बहुत। अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में यदि आप देखोगे तो इसमें स्थिर कीमतों पर अलवर, जयपुर, राजसमंद प्रति व्यक्ति आय के मामले में अलवर, जयपुर, राजसमंद है। और चालू कीमतों पर इस संबंध में यदि आप देखोगे तो अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। ये अब इसको गौर से देखिए, जो ज्यादा न्यूज में हाईलाइट किया गया वो ये वाला हाईलाइट किया गया था। तो जो न्यूज में हाईलाइट होता है वो फिर क्वेश्चन होता है। न्यूज जो आई थी उसमें ये था कि प्रति व्यक्ति आय में जयपुर पिछड़ा, तीसरे नंबर पर ये आया था। तो आप देख लीजिए, पहले अलवर, भीलवाड़ा दूसरे नंबर पर, ये ऐसे है। क्या मेरी बात समझ गए आप? ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये नवीनतम रिपोर्ट एक आपके सामने आई है, वो आपके किसी न किसी एग्जाम में, पटवारी वगैरह के एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। ये याद हो गया, ये अपने आप याद हो गया। मतलब जीडीपी के मामले में यदि देखें जिले के संबंध में, तो स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर एक ही है, जयपुर, अलवर, जोधपुर। स्थिर कीमतों पर यदि आप देखोगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो अलवर पहले नंबर पर है। होता क्या है, हम सब जैसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, जयपुर में, जयपुर को जानते हैं। और ज्यादा होगा तो हम उदयपुर को जानते हैं, या हम जोधपुर को जानते हैं। अलवर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यहां अलवर जो है पहले नंबर पर है। ठीक है, पहले जयपुर होता था, अब ये अलवर आ गया। जो चेंजेस होते हैं फिर वो क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से इसमें जब आप देखोगे प्रचलित कीमतों पर जयपुर तीसरे नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। और अलवर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा आ गया। तो ये एक रिपोर्ट है, इस पर आप ध्यान दें। एक बात और बताना चाहूंगा, महत्वपूर्ण है। भारत की जीडीपी वह राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष ये है 2011-12। ये है फरवरी 2026 में बदलकर
2022-23 हो जाएगा। विश्वनाथ गोलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप, क्लियर हो गई। प्रति व्यक्ति आय आप जानते ही हो, जनसंख्या जो होती है भाई किसमें किसका भाग देते हो, राज्य की जो आय है उसमें किसका भाग दोगे, राज्य की जनसंख्या का। ये आप सभी समझते हो इन चीज़ों को। चलिए जी, करंट जीके में इतनी ही बात करेंगे।